नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है 5 दिन में शब्द धुन सुनने लगेगी। तो शब्द धुन क्या है? जो कोई गुरु आपको कोई शब्द देता है, उस शब्द के जरिए इस अनहद नाद धुन तक आप पहुंच जाते हैं। उस शब्द से वो कैसे पहुंचते हैं, कैसे वो 5 दिन में आप सुन पाएंगे, वो बहुत ही रहस्यमय बात है। और आपको उसका प्रोसेस भी बताएंगे कि कैसे आप भी सुन सकते हैं। बस 5 दिन चाहिए, केवल 5 दिन, और 5 दिन बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपको वो धुन सुनने लगे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 5 दिन का संकल्प लेना है। क्या करें? आपने जल ले लेना है गिलास में, एक कांच वाली गिलास में पानी ले लें और अपने गुरु के सामने रख लें। वहां पे आप गुरु के सामने ज्योत जला लें। अगर आप किसी भगवान को मानते हैं, देवी को मानते हैं, इष्ट को, जो भी है आपके, उनकी तस्वीर रख लें और वो जल उनके सामने रख लें। और वहां आपने उसी जल को अपने हाथ में लेना है और अपने गुरु को या अपने उस भगवान को बोलना है परमात्मा, है ईश्वर, है गुरुवर, मैं 5 दिन का संकल्प लेता हूं ध्यान करने का कि रोज सुबह मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 1 घंटा ध्यान करूंगा और ये 5 दिन मैं कोई भी कुछ भी हो जाए मिस नहीं करूंगा। इसलिए मुझे शक्ति दे कि मैं इस संकल्प में, किए हुए संकल्प में सफल हो सकूं। ये करके आपने वो जल जो लिया है वो पी लेना है। आप देखेंगे उस जल में वो ईश्वरीय शक्ति आ जाएगी और आपके संकल्प शक्ति को पूरा करने में आपकी सहायता करेगी। अब आपने क्या करना है, ज्यादातर लोग, जो 90% लोग हैं, वो जीवन कैसे बिताते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, बस सिर्फ सुबह उठे, वही नित्य नेम किया, नहाया धोया, लैट्रिन गए, खाना खाया और फिर काम पे चले गए, फिर वापस आए, फिर नहाए धोए, खाना खाया और फिर सो गए। ये ऐसे ही पूरा चक्र वो चलता रहता है। खाना, नहाना और सोना, खाना, नहाना और सोना, काम करना, यही करते करते 90% लोग मर जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता क्यों वो क्या करने आए थे, वो इस विषय में जान ही नहीं पाते और वो मन के फैलाव में, मन के विकारों में बह के अपना सारा जीवन व्यर्थ में गवा लेते हैं। जबकि इस मानव जीवन का उद्देश्य है उस परम परमात्मा से एक होना। तभी सिमरन के बारे में बहुत गहराई से कहा है कि सिमरन करो, नाम जप करो, ध्यान करो। तो ये सिमरन के बारे में बहुत गहराई से कहा है, क्योंकि सिमरन ही आपको उस गहरे ध्यान में ले जाएगी, गहरे भजन में ले जाएगी। तो वो कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे? क्योंकि कलयुग के लिए ये नाम ही आपको पार लगाने में सहायता करेगा। तभी कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर उतरे पारा। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है, कलयुग में नाम लेते लेते ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे पहले आपने एक काम कर लिया, संकल्प कर लिया और अपने शरीर को आपने अब रेडी कर लिया 1 घंटा सिमरन करने के लिए। अगर आप बैठ नहीं पा रहे हैं चौकड़ी लगाकर, तो आप ध्यान रहे, आपका जो पहला बायां पैर है वो आपने नीचे रखना है बिल्कुल, और इसके पूरे जो बिल्कुल ऊपर इसके दूसरा पैर रखना है। पैर के ऊपर पैर आना चाहिए। एक सामने जो फोटो दी है इस तरह से समझ लें। आप जब चौकड़ी लगा लेते हैं तब ये पैर नीचे ऊपर दब जाते हैं, जिससे आपके पैरों में दर्द हो जाता है। इसलिए पैरों में दर्द ना हो तो जैसे पोस्चर आपको सामने दिया है इस तरह से आपने बैठना है, तभी आप 1 घंटे से आराम से बैठ सकते हैं। और भी दूसरा हम क्या करते हैं, सिमरन में बहुत सी समस्या आती नहीं है, हम बना लेते हैं
और उसे बना लेते हैं तो लगता है सच में ही वो प्रॉब्लम है सिमरन में। तो क्या होता है, आज सिमरन रहने देते हैं, कल करेंगे। रात्रि करना था, थक गए हैं आज ज़्यादा, आज सो जाते हैं, कल कर लेंगे। सुबह उठे, सुबह नींद थोड़ी ज़्यादा आ रही है तो सो जाते हैं, कल से शुरू करते हैं। या उठे, ध्यान किया 5 मिनट, अब सो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये गलतियां करते हैं। कल करेंगे, परसों करेंगे, 5 मिनट ही करते हैं, बाकी 1 घंटा कल करेंगे। इस तरह के बहुत से टालने के लिए हमारा मन आपको बार बार प्रेरित करता है कि ये ध्यान ना करें, और ध्यान से ही आप उस तक पहुंचोगे। तो ये बाधक जो है, इसको जो आपने संकल्प लिया है, उस संकल्प के जरिए ही आप इसे पूरा कर सकते हो। अब दूसरे स्टेप पे जब आप बैठते हैं तब 2 तरह से आपकी बैठने का पोस्चर होता है, जिसके हम कहते हैं 2 तरह की समाधि। एक बाहरी समाधि, एक आंतरिक समाधि। बाहरी समाधि होगी जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका ये पंच तत्वों का जो शरीर है ये हिले ना, क्योंकि अगर ये हिलेगा तो आपका अंदर का शरीर शिथिल नहीं हो पाएगा। जैसे पानी में अगर आपने छोटा सा पत्थर मार दिया तो पानी में आप अपना चेहरा नहीं देख सकते, वो तरंगे बन जाता है। इसलिए साफ रखने के लिए आपको उस पानी को रुकना चाहिए, तो आपके शरीर को रुकना चाहिए, तभी आपका आंतरिक शरीर शिथिल होगा। तो जब ये शरीर शिथिल होगा तो दूसरे नंबर पर आता है आंतरिक शरीर। अब आंतरिक शरीर शिथिल नहीं होता, उसमें भी एक प्रॉब्लम आती है। उसमें क्या आती है, विचारों का बहाव आपके आंतरिक शरीर को रुकने नहीं देता। अब आंतरिक में भी ऐसे होते हैं, विचारों के पत्थर आते हैं, जिस वजह से आप एकाग्र नहीं हो पाते। तो जो भी विचार आए उन्हें आने दें, उनके पीछे उनको देखें, इस विचार का क्या महत्व है। वो अपने आप विचार गायब हो जाएगा। क्यों विचार आया ये, वो अपने आप गायब हो जाएगा। जो भी विचार आते हैं उनको देखिए क्यों आया है, ये अपने आप वो विचार खत्म हो जाएगा। हम क्या करते हैं, विचारों के पीछे लग जाते हैं और जहां तक वो ले जाते हैं वहां तक चले जाते हैं और पता लगता है ध्यान किया ही नहीं। अब आपने सतर्क होकर रहना है, साक्षी भाव से रहना। कोई विचार है तो क्यों आया है, क्या इसका महत्व है, उसे देखें, बस वो तुरंत गायब हो जाएगा, विचार खत्म हो जाएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो विचार अंदर से खत्म हो जाएगा, मीन्स आंतरिक शरीर भी अब शांत हो गया। अब बाहरी शरीर भी रुक गया समाधि में और आंतरिक शरीर भी। जब ये दोनों रुक जाते हैं तब ध्यान घटित होना शुरू होता है। बस आपने ये करना है, आपका तन आपका मन दोनों अलग रख देने हैं। जैसे आपने कोई सामान उठाया, आपके पास मान लो आपके पास मोबाइल पड़ा है, आपका पर्स पड़ा है, ध्यान में बाधक लग रहा है, आप उसे उठाकर साइड पे रख देते हो। ऐसे ही आपने अपने शरीर और मन के विचारों को साइड पे कर देना है और बैठे रहना है, अपने आप आत्मरूप आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या करना है, जब आप ऐसे बैठेंगे तो आपको 1 मिनट अपने आज्ञा चक्र पे गुरु को देखना है। सारा टाइम नहीं देखना है। अगर आपने पूरा टाइम ध्यान में अपने आज्ञा चक्र पे गुरु को देखा तो ध्यान फिर भी नहीं घटित होगा। 1 मिनट आप सिर्फ ध्यान गुरु का करें आशीर्वाद लेने के लिए। उसके बाद आप सांसों पे ध्यान 5 मिनट तक बस करें। ये भी नहीं रहना कि सांसों में ही उलझ रहना, फिर भी आप ध्यान में नहीं जा पाएंगे। सांसों को 5 मिनट तक देखना है ताकि आप एकाग्र हो सके, और फिर सुमिरन करते रहना है। सुमिरन क्यों करना है, विचार बार बार आते हैं, उनका बहाव तेज होता है, कम होता है, तेज होता है। उनको रोकने का एक ही मात्र एंटीवायरस है सुमिरन, मीन्स जो नाम जप आपको मिला है वो नाम जप अंदर ही अंदर करना शुरू करते हैं। जब वो नाम जप आप शुरू करेंगे तो ये विचार खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो एक ही है, जिसको ज़्यादा विचार आते हैं वो सुमिरन करे। जब सुमिरन करेंगे, सुमिरन के बाद अपने आप एक अवस्था आ जाती है जिसे समाधि की अवस्था कहते हैं। ये आपके विचार से परे ले जाता है, आपको इस शरीर से परे ले जाता है। तब उस अवस्था में ये आपको 1-2 दिन ऐसा लगेगा, जैसे आप ध्यान में बैठेंगे, पहले दिन आपका शरीर शिथिल होगा, दूसरे दिन आपके विचार शिथिल होंगे। अब तीसरे दिन आपने धुन, अपने नाद सुनने की कोशिश करना है। कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, तब आपको तीसरे दिन में बाहरी आवाज़ें भी सुनाई देंगी और कुछ आंतरिक आवाज़ें भी सुनाई देंगी। दोनों आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। लेकिन आपने फिर चौथे दिन क्या करना है, चौथे दिन और बिल्कुल गहरे से अपने आप को सुनना है। अगर आपके पास ईयरबड्स हैं तो ईयरबड्स लगा लें, अगर नहीं है
तो रुई भी लगा सकते हैं। आपने ध्यान से सुनना है। आपके भीतर कोई आवाज आ रही है, कोई बाहर आवाज आ रही है। जैसे ही आप अपने भीतर की तरफ मुड़ेंगे तब आपको एक अलग सा आवाज सुननी शुरू हो जाएगी। बहुत कम सुनेगी लेकिन सुननी शुरू हो जाएगी। और किसी किसी को तो प्रकाश की किरणें दिखनी शुरू हो जाती हैं आगे चक्र पे, और आगे चक्र पे ही आवाज सुननी शुरू हो जाती है। ऐसा हल्का सा महसूस होगा आपको, लेकिन जैसे ही 5वें दिन प्रवेश करेंगे तब आपको वो आवाज जो धीमी चल रही थी वो तेज हो जाएगी, आपको तेज आवाज सुनाई देगी। जब तेज आवाज सुनेगी वही आवाज आपको एक गहरे ध्यान की स्थिति में बाद में ले जाएगी। इस तरह से आप उन धुनों को सुन सकते हैं, क्योंकि ये शब्द धुन ही जब आप सुनते हैं तो आपके आगे का फिर सफर शुरू होता है। यही आपको आगे उस आपकी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने में सहायक करती हैं। यही शब्द आपके लिए, समझो ये रेलगाड़ी, यही हवाई जहाज का काम करती है। तो दोस्तों, ये शब्द कोडिंग रूप में होते हैं, एनर्जी रूप में होते हैं। जैसे कोई भाषा यूज करते हैं कोडिंग में, कोडिंग लैंग्वेज में, ऐसे ही ये शब्द ऊर्जा रूप में बदल जाते हैं और उस ऊर्जा रूप में बदलकर आपको उस परम ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह का ये सारा प्रोसेस है। आप इसे ध्यान से समझिए और करें 5 दिन। 5 दिनों में ही आपको रिजल्ट मिलेगा। पूरे भाव से, श्रद्धा भाव से करें बस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर किया करें और अपने मित्रों में शेयर जरूर किया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।